नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पंकज क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पर मैं आप लोगों को जनरल कंपटीशन की तैयारी के लिए मटेरियल उपलब्ध कराता हूँ। ये वीडियो सार संग्रह सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। कृपया उसे ध्यान से और आखिर तक सुनें, एक बार नहीं तो बार बार, और इसे याद करने की कोशिश करें, क्योंकि सार संग्रह बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जनरल कंपटीशन की तैयारी करने के लिए। तो आइए बिना समय गंवाएं वीडियो को शुरू करते हैं और कोशिश करते हैं सार संग्रह को याद करने के लिए। पहला प्रश्न है, गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? यदि आपको प्रश्न का आंसर पता है तो आप मन में इसका जवाब दें, अगर नहीं पता है तो मैं इसका आंसर बताता हूँ। गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण, ऐसे आपको हर एक क्वेश्चन पे करना है। आंसर थोड़ी 2 सेकंड या 3 सेकंड के बाद आएगा। गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य समाज कितने वर्गों में बटा था? मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य समाज कितने वर्गों में बटा था? 7 वर्गों में। दार्शनिक, कृषक, सैनिक, चरवाहे, शिल्पी, न्यायाधिकारी और पार्षद। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर, पेशावर थी। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका आंसर पता है आपको? शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? गौतमीपुत्र सातकर्णी। पहली बार किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण के उद्देश्य से किसी भारतीय को मनोनीत किया गया था? ये देखिए, पहली बार किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण के उद्देश्य से किसी भारतीय को मनोनीत किया गया था? भारतीय काउंसिल अधिनियम 1861 के तहत। लोथल कहाँ स्थित है? लोथल कहाँ स्थित है? लोथल गुजरात में स्थित है। प्रसिद्ध पारसी त्यौहार नवरोज किस शासक ने प्रारंभ किया था? बलबन ने। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, जिसकी उपाधि राज सिंह थी, कांची में किस मंदिर का निर्माण करवाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय, जिसकी उपाधि राज सिंह थी, कांची में किस मंदिर का निर्माण करवाया था? कैलाश मंदिर का। किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी, देखिए अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई? विलियम बेंटिक के काल में। यह वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो सारे क्वेश्चन ही हैं, आप तो सभी को याद करने की कोशिश करें। दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने। दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने। सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनवाया गया था? सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनवाया गया था? मौर्य वंश। किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता हथियाई और जिसका अंत भी हत्या के द्वारा ही हुआ? ये राजवंश का नाम बताना है, किसने हत्या कर सत्ता हथियाई और अंत भी हत्या के द्वारा ही हुआ? शुंग वंश। हाथी गुम्फा अभिलेख किसकी उपलब्धियों का विवरण है? हाथी गुम्फा अभिलेख किसकी उपलब्धियों का विवरण है? खारवेल की उपलब्धियों का। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? अलीनगर की संधि। नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसमें था? नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसमें था? जेम्स फोर्ड सुधारों में। धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? बताइए, धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? दादा भाई नौरोजी। सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता था? मफरूज। सल्तनत कालीन प्रांत की सेना क्या कहलाती थी? हस्मे अतराफ। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से किसने रोका? ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से किसने रोका? नागभट्ट ने। महाराजा रंजीत सिंह के साथ किसके विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप अमृतसर की संधि हुई? महाराजा रंजीत सिंह के साथ किसके विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप अमृतसर की संधि हुई? सर चार्ल्स मैटकाफ। किस शासक के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित कर बीदर बनाई? किस
शासक के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित कर बीदर बनाई थी? बताइए। अहमद शाह ने। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? भीम प्रथम। फुतुह उस सलातीन की रचना किसने तथा कब की? फुतुह उस सलातीन की रचना ईसावी ने की 1350 ईस्वी में। सातकर्णी की मृत्यु के पश्चात उसके दो अल्पवयस्क पुत्रों वेदश्री और शक्तिश्री को संरक्षण किसने किया? सातकर्णी की मृत्यु के पश्चात दो अल्पवयस्क पुत्रों वेदश्री और शक्तिश्री का संरक्षण किसने किया? नागनिका ने। हाल ने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की थी? हाल ने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की थी? प्राकृत भाषा में। कौन सा शासक प्रत्येक 5वें वर्ष में प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता था? इसका आंसर बताइए। कौन सा शासक प्रत्येक 5वें वर्ष में प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता था? हर्षवर्धन। 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में। ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित है? ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। अफ्रीका के उत्तर महासा अंतरिक्ष, इसका अंग्रेजी है केप ऑफ गुड होप, की खोज का श्रेय किस नाविक को दिया जाता है? अफ्रीका के उत्तर महासा अंतरिक्ष यानी केप ऑफ गुड होप की खोज का श्रेय किस नाविक को दिया जाता है? बार्थोलोम्यू डियाज को। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब। क्षेत्रफल इसका 32,50,000 वर्ग किलोमीटर। चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बारालाचा दर्रे के निकट से ये उद्गम होता है इसका। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? गोंडवाना क्षेत्र में। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई कितनी है? 8,611 मीटर। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर स्थित है? उड़ीसा में महानदी पर। रवांडा की राजधानी कहाँ है? रवांडा की राजधानी कहाँ है? किगाली। माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है? माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है? सिसिली, इटली में। ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे सबसे ज़्यादा घना बसा है? ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे सबसे घना बसा है? मर्रे और डार्लिंग नदी के किनारे। ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरी। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? साल्टो एंजिल, वेनेजुएला। डोडोमा किस देश की राजधानी है? डोडोमा किस देश की राजधानी है? तंजानिया की। युगांडा की राजधानी क्या है? युगांडा की राजधानी क्या है? कंपाला। आइए आगे देखते हैं। किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? कौन सा ऐसा दिन है जिस दिन पृथ्वी की दूरी सूर्य से न्यूनतम होती है? 3 जनवरी को। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ होती है? 1 डिग्री देशांतर जो होता है उसकी सर्वाधिक दूरी कौन से स्थान पे होती है? तो ये होती है विषुवत रेखा पर यानी भूमध्य रेखा पर। दहाड़ता चालीसा क्या है? दहाड़ता चालीसा एक दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास का स्थान जहाँ तेज पछुआ हवाएं चलती है उन्हीं को दहाड़ता चालीसा कहते हैं। ठीक है ना। माओरी जनजाति का निवास स्थान कहाँ है? माओरी जनजाति का निवास स्थान कहाँ है? न्यूजीलैंड में। छोटा नागपुर का पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ। भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना, राजस्थान नहर परियोजना भी इसको कहा जाता है। मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? वृक्क यानी किडनी। डायनमो का काम क्या है? डायनमो का क्या कार्य है? डायनमो क्या करता है? डायनमो करता है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करता है।
पीच ब्लेंडी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया जाता है? पीच ब्लेंडी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया जाता है? रेडियम। गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का क्या कारण है? गिरगिट की त्वचा रंग कैसे बदलती है? गिरगिट की त्वचा के रंग बदलने का कारण उसकी त्वचा में मेलानोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति होती है। ये जो मेलानोफोर है इसको याद रखिएगा, ये आता है पेपर में बहुत सारा। तुंगभद्रा तथा भीमा नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तुंगभद्रा तथा भीमा नदियाँ किस नदी की सहायक नदी है? ये है कृष्णा नदी की। आगे आते हैं, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? ये इसका नाम है सेल्यूलोज। आगे है, समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होते हैं? इसमें तो आप खुद भी दिमाग लगा सकते हैं कि समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होते हैं। वार्षिक वलय क्यों होते हैं वृक्षों में? क्योंकि जब मौसम परिवर्तित होता है तो कभी वृक्ष है जो ज़्यादा तेज़ी से मोटा होता है, कभी वृक्ष है जो धीमे धीमे मोटा होता है। तो ज़्यादा तेज़ी से मोटा होता है तो वहाँ पे चौड़ा बन जाता है, जहाँ पे धीरे धीरे होता है वहाँ पे पतला बनता है वलय, तो वो अलग अलग दिखता है। तो समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती। वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? इसका अध्ययन किया जाता है जेरोंटोलॉजी के अंतर्गत। डोलोमाइट किसका अयस्क है? डोलोमाइट किसका अयस्क है? कैल्शियम का। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? ऑडियोमीटर। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? मतलब बैक्टीरिया या वायरस? बैक्टीरिया यानी जीवाणु द्वारा। श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम स्पेक्ट्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित यानी सबसे ज़्यादा डिविएट होने वाला कौन सा रंग है? मतलब सबसे ज़्यादा विचलित होने वाला कौन सा रंग है? बैंगनी। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक यानी रेफ्रिजरेंट क्या होता है? रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है? फ्रियोन गैस। दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? देखो, बैक्टीरिया द्वारा दूध से दही बनता है, लेकिन इसका बैक्टीरिया होता कौन है? उसका नाम है लैक्टोबैसिलस। किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? शरीर का कौन सा अंग है जो कि खराब हो जाता है तो हम लोग डायलिसिस कराते हैं? इसका नाम है किडनी या वृक्क। नेक्स्ट में देखते हैं, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग सबसे बड़ा होता है? बताइए। प्रमस्तिष्क, सेरेब्रम। राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? राइफल चलाने पर झटका जो लगता है वो किसके संरक्षण का उदाहरण है? रैखीय संवेग संरक्षण का। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है? किसने प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण किया था? हरगोविंद खुराना ने। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या है? चंद्रमा पर वायुमंडल किस कारण से नहीं होता है? देखिए, वहाँ सभी गैसों के का वर्ग माध्य मूल वेग उसके पलायन वेग से अधिक होता है, इसलिए चंद्रमा पर वायु नहीं टिकता, वो इधर उधर चला जाता है। किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? कौन सा एक ऐसा एक कोशिकीय शैवाल है जिसका उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य जो खाते हैं उसकी समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? इसका नाम है क्लोरेला। इसका क्या नाम है? क्लोरेला। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को ज़्यादा लंबा इसलिए नहीं खींचते हैं कि कम से कम समय में आपको ज़्यादा याद कर सकें और बोरियत ना हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।